अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया को सूदी निज़ाम पर लगाने वालों ने खुद पर सूद हराम रखा है। आज दुनिया की दूसरी प्रोडक्ट में इनकी इन्वेस्टमेंट है। जी हाँ, आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसराइल। यहूदियों के कामयाबी के राज क्या हैं, कैसे इन्होंने हर शहर को अपने कब्जे में ले लिया है, यहूदियों के नज़दीक हफ्ते का दिन क्यों मुकद्दस है और ये क्या करते हैं। आज ये यहूदी मस्जिद अक्सा तक पहुंच चुके हैं और मुसलमानों को मस्जिद अक्सा जाने से भी रोक रहे हैं। तो चलें अब निकलते हैं नाजायज मुल्क इसराइल के सफर पर। इसराइल का ऑफिशियल नेम स्टेट ऑफ इसराइल है। इसराइल की कुल आबादी 95 लाख के करीब है। इसका कुल रकबा 21,937 मुरब्बा किलोमीटर है। दोस्तों, बहैसियत मुसलमान हम इसे कभी भी मुल्क तस्लीम नहीं करेंगे, बल्कि यह फलस्तीन के ऊपर एक नाजायज काबिज रियासत है। फलस्तीन मौजूदगी इस काबिज रियासत के एक तरफ लिबनान, शाम, जॉर्डन, मिस्र और दूसरी तरफ मेडिटेरियन सी की साहिली पट्टी लगती है। इस वक्त पूरी दुनिया में यहूदी 1,57,00,000 के करीब हैं, जिनमें से 72 लाख के करीब इसराइल में रहते हैं। ये तादाद में तो बहुत कम है, लेकिन दुनिया के बहुत से ममालिक इसके खिलाफ नहीं बोलते। यहाँ तक कि बहुत से मुस्लिम ममालिक भी इसको तस्लीम कर चुके हैं। यहूदियों को जिन ममालिक से खतरा था, उनकी माशी हालत इस हद तक खराब कर दी गई है कि अब वो इसराइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जिनमें इराक, शाम और यमन वगैरह शामिल है। इसराइल का दारुल हुकूमत तल अवीव सिटी है, लेकिन यहूदी बैतुल मुकद्दस को अपना दारुल हुकूमत बनाने का दावे करते हैं। इसराइल अपने इर्द गिर्द के ममालिक को तबाह कर चुका है और यहाँ तक कि फलस्तीन और गजा के मुसलमानों पर जुल्म की इंतहा कर दी है। इसराइल में बोले जाने वाली जुबान इब्रानी है। इसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जुबान भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ के लोग अरबी भी बोलते हैं। इसराइल की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यहाँ एक अहम बात बताता चलूँ, कुछ लोग इसराइल को गाली देने से पहले ये भी नहीं सोचते कि इसराइल प्यारे पैगंबर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को भी कहा जाता था और इनकी कौम को बनी इसराइल कहते हैं। आज खुद ही माशी तौर पर मजबूत हो चुके हैं। दुनिया की हर दूसरी कंपनी में यहूदियों की इन्वेस्टमेंट है। तल अवीव सिटी इसराइल का सबसे अहम माशी और इक्तसादी मरकज है और इसे इसराइल का सबसे तरक्की याफ्ता शहर भी कहा जाता है। ये शहर साले समंदर के किनारे वाक़या है। इस शहर का पुराना नाम जाफा था, लेकिन सोचने की बात यह है कि तल अवीव नाम कैसे रखा गया। इसको जानने के लिए हमें तारीख में जाना पड़ेगा। 970 कबल मसीह में जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकले सुलेमानी की तामीर का काम शुरू करवाया, तो तामीर के दौरान ही आपका इंतकाल हो गया। आप एक लकड़ी के साथ टेक लगाकर खड़े थे, लेकिन जिन्होंने इसकी तामीर मुकम्मल कर ली, इस हैकले सुलेमानी में ही ताबूत सकीना मौजूद था। 586 कबल मसीह में इराक के बादशाह बख्त नसरी ने इसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, लोगों को गुलाम बना लिया। शहर के बाहर एक बस्ती तामीर की, जिसमें इन गुलामों को रखा गया था और इस बस्ती का नाम तल अवीव रखा गया था। इस वक्त से आज तक इस शहर का नाम तल अवीव है। दोस्तों, पूरी दुनिया को सूद पर लगाने वाले भी यहूदी हैं, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि खुद पर सूद को हराम रखा है। आज बहुत से लोग इसराइल की प्रोडक्ट का बाइकाट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इसराइल का हकीकी मानों में मुकाबला करना चाहते हैं तो सबसे पहले सूद का निजाम को खत्म करना होगा। असल बाइकाट सूद का होना चाहिए। मुस्लिम कंट्री से लेकर इनफरादी मुसलमान तक हर कोई सूद का अगर बाइकाट करेगा तो इसराइल को सबसे ज्यादा इससे तकलीफ पहुंचेगी। सूद अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। मैंने आप तक ये पैगाम पहुंचा दिया है, आगे पहुंचाना अब आपका काम है। पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर साफ साफ लिखा है कि ये पासपोर्ट सिवाय इसराइल के दुनिया के तमाम ममालिक के लिए कारआमद है। इसराइल में मौजूद यहूदी आपस में हमेशा इत्तेफाक से रहते हैं और ये इनकी तरक्की का राज भी है। ये कभी किसी को भी अपने मजहब में नहीं आने देते। दोस्तों, यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं, मुसलमानों ने अपनी तारीख को पढ़ना छोड़ दिया है, लेकिन यहूदी अपनी तारीख और दुश्मनी को कभी नहीं भूलते, बल्कि अपनी हर नस्ल को याद दिलवाते हैं। इस बात का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि कुछ अरसा पहले कुछ यहूदी नौजवानों के हाथ में कार्ड पकड़ा था और उस पर लिखा था खैबर वाज योर लास्ट चांस। मतलब 1400 साल पुरानी जंग में मौला अली अलैहिस्सलाम ने यहूदियों को खैबर के मुकाम पर शिकस्त दी थी और ये बात आज भी इनको याद है और इसका बदला लेने के लिए ये तैयार बैठे हैं।
दोस्तों, पाकिस्तान के अलावा दूसरे ममालिक इसराइल आने के लिए तल अवीव का एयरपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, जबकि पाकिस्तान के अलावा दूसरे मुस्लिम फलस्तीन में जाने के लिए जॉर्डन का रास्ता इस्तेमाल करते हैं। यह है तल अवीव का एयरपोर्ट, जहां हर किसी से मुकम्मल तफ्तीश के बाद एंट्री दी जाती है। इसराइल में इस्तेमाल होने वाली करेंसी इसराइली न्यू शेकल है, जो पाकिस्तानी 76 रुपयों के बराबर है, जबकि इंडियन 23 रुपयों के बराबर है। तल अवीव बहुत महंगा शहर है। होटल से लेकर हर चीज बहुत महंगी मिलेगी, क्योंकि यहाँ टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं। जब यहूदी यहाँ आए थे तो इनको कहा गया था कि वो इस शहर की हद तक महदूद रहेंगे, हर सहूलत इन्हें इसी शहर में दी जाएगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पूरे फलस्तीन में फैल गए। तल अवीव सिटी में लोग साइकिल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। एक ज़माने में ये शहर सिर्फ डेजर्ट था, लेकिन आज मुकम्मल तौर पर डेवलप हो चुका है। चले अब आपको तल अवीव का वो एरिया दिखाते हैं जिसे जाफा सिटी कहा जाता है। ये वो इलाका है जो हजारों सालों से कायम है। यहाँ मुसलमान आबादकारी थी, इसी वजह से यहाँ मसाजिद भी मौजूद हैं। इस इलाके में ही अंग्रेजों ने यहूदियों को पनाह देना शुरू की थी। इसराइल ने इस पर हमला करके कब्जा कर लिया, क्योंकि यहूदी ज़ायनिस्ट इस अरब सिटी को खत्म करके अपनी सिटी बनाना चाहते थे। आज भी तारीखी इमारतें मौजूद हैं जो इस दौर के रहने वाले अरब मुसलमानों की याद ताज़ा करती हैं। आज के कुछ घरों में अरब मुसलमान ही रहते हैं जो अपनी इस सरजमीन से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि 1948 में जंग के दौरान अमीर अरब मुस्लिम जाफा छोड़कर लिबनान चले गए थे, जबकि गरीब अरब मुस्लिम वहीं पर आबाद रहे। तल अवीव में बीचेस भी मौजूद हैं और फहाशी भी आम है। टूरिस्ट सबसे ज्यादा इस बीचेस का नज़ारा लेने आते हैं। बीच का ज्यादातर हिस्सा जाफा सिटी के करीब लगता है, जिसके किनारे पर मस्जिद भी मौजूद है। रात के वक्त टूरिस्ट का रश और भी ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक कि रात के वक्त भी बीचेस पर लोगों का रश रहता है। यहूदियों से ज्यादा पूरे शहर में टूरिस्ट नजर आते हैं। चलें अब यहाँ से लेकर चलते हैं आपको नजारत सिटी। इस शहर में भी इसराइल का कब्जा है। इस शहर को अरब शहर भी कहा जाता है। यहाँ ज्यादातर मुसलमान और क्रिश्चियन रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले मुसलमानों के पास इसराइली पासपोर्ट है। ये भी तारीखी शहर है, आर्किटेक्चर भी कदीम है। ऊंची इमारतें यहाँ आपको नजर नहीं आएंगी। नजारत में मौजूद यह चर्च क्रिश्चियन के लिए मुकद्दस चर्चेज में से एक है। क्रिश्चियन के मुताबिक यहाँ अल्लाह ताला ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा था कि आप माँ बनेंगी। चले अब यहाँ से आपको लेकर चलते हैं एक नदी की तरफ, जिसके बारे में कुछ रवायात ये हैं कि याजूज माजूज का यहाँ से लश्कर गुजरेगा और लश्कर के अगले लोग सारा पानी पी जाएंगे। इसे लैक ऑफ गैलिली भी कहा जाता है और इसका पानी भी बहुत मीठा है। दोस्तों, हफ्ते का दिन यहूदियों के लिए मुकद्दस दिन है। इसे शबात कहा जाता है, जिसमें ना तो वो टीवी देखते हैं, ना खाना बनाते हैं और ना ही कोई काम करते हैं, और हफ्ते की रात को खत्म होता है। इस दिन आपको सब दुकानें भी बंद नजर आएंगी। चलें अब आपको यहाँ से लेकर चलते हैं यरूशलेम, जो तीनों इब्राहिमी मजहब के लिए सबसे ज्यादा अहम जगह है। यरूशलेम सिटी के वासत में बैतुल मुकद्दस वाक़या है। इस शहर को फलस्तीन अपना दारुल हुकूमत समझता है और इसी तरह इसराइली इसे अपना कैपिटल मानते हैं। इसी वजह से यहूदियों ने यहाँ जमीन खरीदना शुरू कर दी है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी इसराइल के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें।